आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, क्लोनिंग क्या है, इसे जीन क्लोनिंग का उदाहरण देते हुए समझाइए। तो हमें यहाँ पर किसके बारे में बताना है, क्लोनिंग के बारे में बताना है। तो क्लोनिंग वह तकनीकी है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो क्या होता है यहाँ पर एक छोटे डीएनए खंड की क्या कर ली जाती हैं, बहुत सारी प्रतियां निर्मित कर ली जाती हैं। बहुत सी प्रतियां बना ली जाती हैं। ठीक है, बहुत सी प्रतियां बना ली जाती हैं इस क्लोनिंग के अंतर्गत। यानी कि एक डीएनए खंड की बहुत सारी प्रतियां क्या कहलाती हैं, क्लोनिंग कहलाती हैं। यानी कि एक डीएनए खंड से बहुत सारी प्रतियां बनाना क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। इसका उपयोग किसके आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको जीन क्लोनिंग के द्वारा देखते हैं, जीन क्लोनिंग। ठीक है, अब जीन क्लोनिंग में भी क्या होता है कि जो एक जीन होता है, क्या है यहाँ पर, एक जीन जो है इसकी क्या बना ली जाती हैं, बहुत सी प्रतियां बना ली जाती हैं। इसकी भी क्या बना ली जाएंगी, बहुत सी प्रतियां बना ली जाएंगी। किसके द्वारा, जीन क्लोनिंग द्वारा। ठीक है, बहुत सारी प्रतियां इसकी बनाई जाती हैं। अब इसमें दो विधियों का प्रयोग होता है। पहला है यहाँ पर पीसीआर। जो पीसीआर विधि है इसको क्या कहते हैं, यानी कि इसके द्वारा क्लोनिंग क्या कहलाएगी, इसके द्वारा जो क्लोनिंग होती है वो कौन सी विधि होती है, यहाँ पर हम लिखते हैं कोशिका स्वतंत्र जीन क्लोनिंग विधि, जीन क्लोनिंग विधि। ठीक है, एवं एक विधि और उपयोग की जाती है, उसका नाम क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं परपोसी। इनका भी उपयोग जीन क्लोनिंग के अंतर्गत किया जाता है। अब इनको क्या कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं, कोशिका आधारित जीन क्लोनिंग विधि, जीन क्लोनिंग विधि। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, इस विधि में इस तरह की विधि में क्या होता है, कोशिका में क्या होती है, जीन क्लोनिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जीन क्लोनिंग को एक उदाहरण लेके समझते हैं। यहाँ पर इंसुलिन का उदाहरण लेते हैं। किसका, इंसुलिन जीन का, इंसुलिन जीन की क्लोनिंग द्वारा इसको समझते हैं। क्या होता है, जो इंसुलिन होता है वो क्या होता है, ये जो कोशिका में क्या करता है, ये ग्लूकोज का अवशोषण करता है। ठीक है, अब इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। यानी कि मधुमेह रोगी जो होंगे उनमें जो ग्लूकोज है उसका अवशोषण नहीं होगा, तो इनको कृत्रिम इंसुलिन दी जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे बनाई जाती है, इनका इंसुलिन के जीन की क्लोनिंग कैसे की जाती है। कि क्या होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, अग्नाशय जो होती है उसे क्या कर लिया जाता है, यानी कि यूकेरियोट कोशिका में अग्नाशय से क्या कर लिया जाता है, डीएनए खंड या हम कहें जीन खंड क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, पृथक। किससे, अग्नाशय से। किस विधि अब ये पृथक कैसे होगा इनसे, अग्नाशय से, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से किया जाता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों की सहायता से ये पृथक्करण किया जाता है। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि क्या है, रिडक्शन एंजाइम है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पृथक किए, अब इसको क्या करना है, हमें परपोषी कोशिका में डालना है। तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता है, संवाहक अणु। ये जो संवाहक अणु होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पर देखते हैं, जो संवाहक अणु होते हैं इनको क्या कर लिया जाता है, ये कैसे होते हैं, एक तो द्विरज्जुकीय होती हैं, द्विरज्जुकीय डीएनए खंड होते हैं, द्विरज्जुकीय डीएनए खंड होते हैं, क्या, संवाहक अणु। ठीक है, अब क्या होता है
कि इनको कोशिका से, जो बैक्टीरिया कोशिका होती हैं उनसे क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। किनको, डीएनए खंड को, डीएनए खंडों को, डीएनए खंड को। ठीक है, यहाँ पर इसको वापस लिख लेते हैं, डीएनए खंड को, डीएनए खंड। ठीक है, अब हम देखते हैं ये पृथक किए हुए डीएनए क्या होते हैं, अतिरिक्त डीएनए होते हैं। कोशिका के क्या होते हैं, ये अतिरिक्त डीएनए भी इनको कहते हैं, अतिरिक्त डीएनए भी इनको कहते हैं, अतिरिक्त डीएनए खंड। अब क्या होता है कि ये जो क्या है, जो प्लाज्मिड, अब ये क्या होते हैं, जो संवाहक अणु होते हैं क्या होते हैं, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड होते हैं ये, है ना, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज होते हैं। अब इन प्लाज्मिड यानी कि जो प्लाज्मिड क्या है, डीएनए खंड ही है। ठीक है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जो संवाहक अणु है वो क्या है, प्लाज्मिड है। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये देखते हैं हम, ये क्या है, प्लाज्मिड का डीएनए खंड है। ठीक है, अब इससे क्या किया जाता है, जो हमने किसी अग्नाशय से जो डीएनए खंड अलग किया था उसको यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, किसकी सहायता से, लाइगेज एंजाइम की सहायता से। यानी इसका क्या कर दिया जाता है, लाइगेज कर दिया जाता है इसको। अब ये जो रिकॉम्बिनेट यानी कि पुनर्योजित डीएनए खंड बना है, इसको किस में स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसको इकोलाई की कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये है इकोलाई की कोशिका, इकोलाई की कोशिका है ये। अब इसमें क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, प्लाज्मिड। ठीक है, और यहाँ पे इसका अतिरिक्त डीएनए यानी कि इसका अपना जो इकोलाई कोशिका है इसका अपना डीएनए खंड होगा। और ये क्या है, ये है प्लाज्मिड, ये क्या है, प्लाज्मिड, और ये क्या है, इकोलाई की कोशिका है। अब क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिड है ये क्या करेगा, इस कोशिका में, इकोलाई कोशिका में स्व प्रतिलिपिकरण करता है। क्या कहता है ये, स्व, यहाँ पर लिखें, प्रतिलिपिकरण ये करेगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पर इंसुलिन का जीन है, यानी कि जो हमने अग्नाशय से प्राप्त किया था इंसुलिन का जीन, ये क्या कर लेगा, बहुत सारी कॉपियां इसकी बन जाएंगी। ठीक है, अब इनको क्या कर दिया जाता है, इनको एगार प्लेट पर वृद्धि करा दी जाती है इन कोशिकाओं की, इसकी इकोलाई कोशिकाओं की क्या करा दी जाती है, एगार जो प्लेट होती है, एगार प्लेट पर क्या करा दी जाती है, इनकी वृद्धि करा दी जाती है, इसकी इकोलाई कोशिकाओं की। ठीक है, अब वृद्धि करा के ये जो इंसुलिन, अब यहाँ पर ये क्या करेगा, इंसुलिन जो जीन होगा वो इंसुलिन प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब यहाँ से ये इंसुलिन को प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, एगार प्लेट पर इनकी वृद्धि करा के इंसुलिन को प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जीन क्लोनिंग के बारे में समझा कि ये कैसे होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।